अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है, इससे मुतल्लिक आज हमने प्रोग्राम में डिस्कस करना है। साथ ही साथ इमरान खान का लॉन्ग मार्च, जिसको मजीद लॉन्ग करने की अब तैयारी हो रही है, नया प्लान जारी किया गया है। क्या होने वाला है आगे, अभी अपनी तज्ज़ियाकारों की राय जानेंगे। और एक बड़ी तशवीशनाक खबर जो कि आ रही है, उससे मुतल्लिक पहले आपको बता दें कि हुकूमत ने, खबर ये आ रही है कि हुकूमत ने सोशल मीडिया मवाद पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया है। और इस सिलसिले में तफसीलात कुछ ऐसी हैं कि कहा जा रहा है कि कोई जाली खबर या अफवाह, इसके ऊपर काबिल ताज़ीर यानी कैद की सज़ा तक हो सकती है, जुर्माना तक हो सकता है, ये सोचा जा रहा है। हम इस इशू को डिस्कस करना चाहते थे आज के प्रोग्राम में, लेकिन मुकम्मल तफसीलात ना होने और ड्राफ्ट ना होने की वजह से आज इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन आने वाले दिनों में जब पूरी तफसीलात होंगी, हम इसको ज़रूर बहस का हिस्सा बनाएंगे। और ये बड़ी तशवीशनाक बात है जो डिटेल्स शेयर हो रही हैं, अगर ऐसा ही है, क्योंकि बहुत ही काबिल मजम्मत है। आपको याद होगा जब पैका कानून आया और फिर उसके बाद अभी इमरान खान के दौर में जब पैका कानून में तरमीम की गई, तब मुस्लिम लीग नून ने खुद इसके ऊपर बड़ी आवाज़ उठाई और वो तो उनके बकौल भुगत भी चुके हैं इसको। तो अब अगर उनके दौरे हुकूमत में ऐसी तरामीम आ रही हैं तो बड़ी ये तशवीशनाक बात है और बड़ा काबिल मजम्मत है। जैसे ही तफसीलात आएंगी हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले इशू की तरफ बढ़ते हैं और वो है आज की सुप्रीम कोर्ट की समाअत। आज सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत हुई तो आपको याद होगा गुज़श्ता समाअत के ऊपर अदालत ने इमरान खान के वकील और इमरान खान से भी जवाब मांगा था कि 25 मई को जो अहकामात अदालत ने जारी किए थे महदूद करने से मुतल्लिक लॉन्ग मार्च को, उसके ऊपर क्या उनका स्टांस है उससे मुतल्लिक। आज जो दोनों वकला हैं यानी फैसल चौधरी और बाबर अवान, उन्होंने अब तफसीलात दी और उन्होंने कहा कि यकीन दहानी तो करवाई गई थी सीनियर क़यादत की तरफ से, लेकिन इमरान खान ने ये कहा है कि उनकी तरफ से कोई यकीन दहानी नहीं करवाई गई थी। लाइल्म उन्होंने बिल्कुल अपने आप को जाहिर किया। इमरान खान ने जवाब में अदालती हुक्म से भी लाइल्मी का इजहार किया है। साथ ही साथ जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि H9 से आगे आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। 2 वकला के जरिए अदालत को गुमराह किया गया। ये भी कहा कि अपना कलम आइन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहते। 10,000 बंदे बुलाकर 2 लाख लोगों की ज़िंदगी अजीरन नहीं बनाई जा सकती। ये भी कहा गया है कि इमरान खान साहब के वकील ने आज जो जवाब जमा करवाया है उसको हमने सुन लिया, लेकिन इमरान खान साहब हफ्ता यानी 5 नवंबर को अपना जवाब तफसीली तौर पर, तहरीरी तौर पर जमा करवाएं और उसके नीचे दस्तखत होने चाहिए उनके। यानी अदालत को मुतमईन करने का कहा गया है उस स्टांस से मुतल्लिक कि उनको नहीं पता था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और अदालती अहकामात क्या हैं अपने लॉन्ग मार्च को रेड जोन में ना या डी चौक में ना लेके जाने से मुतल्लिक। तो इसके ऊपर आज हमने यही अपने तज्ज़ियाकारों से पूछना है कि क्या इमरान खान मुतमईन कर पाएंगे अदालत को और क्या आगे जाकर रेप्रिकॉशंस हो सकते हैं अगर कोई कार्रवाई होती है तो। इसी डिस्कशन के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी शहजाद इकबाल साहब, सलीम साफ़ी साहब, सुहेल वड़ायत साहब हमारे साथ मौजूद है और महमद सरफराज साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। सबसे पहले सुहेल वड़ायत साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी आपकी राय इसके ऊपर क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर मुतअद्दिद ऐसे बयानात भी सर्कुलेट कर रहे हैं। कुछ देर में मैं अपनी टीम से कहूँगी कि सुनवा भी दें, जिसमें इमरान खान साहब अदालती हुक्म को एक्नॉलेज कर रहे हैं और उसी की मुनासबत से अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको अहकामात भी दे रहे हैं कि वो घरों से निकलें और लॉन्ग मार्च में पार्टिसिपेट करें, चाहे वो आगे आना हो इस्लामाबाद में या फिर वो अपने अपने शहरों में बाहर निकलना हो। तो क्या आपको लगता है खान साहब हफ्ते को जो जवाब देंगे अपने दस्तखत के साथ, उसमें वो अदालत को सेटिस्फाई कर पाएंगे? मेरा ख्याल है कि वो सेटिस्फाई तो कर पाएंगे, लेकिन अमल उसी तरह करेंगे जैसे पिछली दफा किया उन्होंने। मेरा ख्याल है कि वो ज़ाहिर है अदालत के अंदर तो जाके डिफाई नहीं करेंगे। अदालत के अंदर तो वो यही कहेंगे कि जो अदालत कहेगी हम उसको फॉलो करेंगे और जो अदालत ने कहा था हम तक पहुंचा नहीं है, और अगर क्लियरली पहुंचा नहीं इसलिए हमसे डिफायंस हो गई है। तो ज़ाहिर है यही आमतौर पर स्टांस लिया जाता है और यही वो स्टांस लेंगे उनके वकला। ज़ाहिर है वो नहीं चाहते कि अदालत की सरजनिश हो, लेकिन बुनियादी बात यह है कि ये जो सारा लॉन्ग मार्च है, चीफ जस्टिस की बात से इत्तेफाक करना पड़ता है कि 10,000 बंदों का एक धावा, एक गिरोह, एक जत्था, वो किस तरह से पूरे शहर को, कैपिटल को सीज कर सकता है। ये तरीका ही गलत है। मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि ये धरने जो है ये होने ही नहीं चाहिए और धरने को सारी सियासी जमातों को मिल के बैन करना चाहिए। कोई भी सियासी जमात ना करे, इसको आईनी तौर पर इस पर पाबंदी होनी चाहिए। जलसे जुलूस करें वो एक आज़ादी है, लेकिन धरने का मतलब तो ये है हुकूमत को मफलूज करना, हुकूमत को एक तरह से
वहां बैठ के आप चलने नहीं देते। पिछली दफा चाइनीज सदर जो थे वो नहीं आ सके थे। तो ये इस तरह की बात जो है इससे परहेज करना चाहिए और खान साहब को भी क्लियर होना चाहिए कि बजाय इसके कि वो H9 के ग्राउंड में जाके जरूर बैठे, डी चौक में ना आए, ना रेड जोन में दाखिल हो। महमल, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्योंकि आज जब अदालत में मुकालमा हो रहा था, वकला भी जो दोनों हैं उन्होंने भी ये कहा कि यकीन दहानी का सवाल हुआ उनसे, उन्होंने कहा सीनियर क़यादत से पूछा था, लेकिन इमरान खान ने कहा कि उनको यकीन दहानी का पता नहीं है। अगर आपकी वकला से बात हुई हो इस मामले में, वो क्या कहते हैं? क्योंकि तौहीन अदालत से मुतल्लिक अटॉर्नी जनरल का भी एक एडिशनल अटॉर्नी जनरल का भी एक स्टांस है, पहले भी इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लग चुके हैं। इस बार क्या प्रोस्पेक्ट्स नज़र आते हैं आपको? देखिए अलीना, बात यह है कि अगर तो अदालत खुद से मुतमईन हो जाए वो तो एक अलहदा बात है, लेकिन जो जवाब अभी तक दिया गए हैं वो कोई सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं है। और जिस तरह आपने उनके बयान की बात की कि जिसमें वो रुकावटें हटाने की, लेकिन इस तरह की तो बात नहीं हो सकती। जब बात करते हैं हम बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट से भी, वैसे भी जब लोगों से बात करते हैं तो कहते हैं कैसे हो सकता है कि आधे हिस्से का पता और आधे का ना मालूम हो। और फिर आप इसके अंदर जो है थोड़ी सी ये भी बात है कि जो वकला के ऊपर जिस तरीके से अदालत जो है वो उनको सवालात कर रही है वकला के ऊपर। देखिए अगर मेरा कोई वकील होगा तो वो मेरे बिहाफ के ऊपर ही होगा, यानी कि क्लाइंट के ऊपर ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिस तरीके से इस वक्त वकला के ऊपर आ रहा है, ये एक अजीब किस्म का प्रेसिडेंट जो है ये सेट होना नहीं चाहिए। इसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हो रही है। और वैसे देखिए ये जिस तरह सोहेल साहब ने बात की, खान साहब की एक्चुअली बहुत सारी उनकी एक रविश रही है कि वो बहुत सारी चीजों पे यही कहते हैं कि उनको मालूम नहीं होता। उन चीजों का डॉलर का रेट बढ़ जाए वो वजीर आजम से होगा, मतीउल्लाह जान साहब जो है वो उठाए जाए उनको मालूम नहीं होता, अब सार आलम साहब पे गोलियां लग जाए उनको मालूम नहीं होता, असतूर के ऊपर हमला हो जाए उनको मालूम नहीं होता। तो ये इस तरह की चीजें उन्हें पता नहीं, उनको चीजों का पता ही नहीं होता। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक अदालत का फैसला जो कि टीवी स्क्रीन के अलावा सोशल मीडिया के ऊपर हर एक को उस वक्त मालूम था, लेकिन ठीक है अगर टेक्निकलिटी के ऊपर खान साहब ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि उन तक डायरेक्टली कन्वे नहीं हुआ वकला के थ्रू, तो वो ये कह सकते हैं। तो अगर अदालत इस चीज़ को मान लेती है तो फिर ये तो अदालत के ऊपर ही मुनस्सर है। हम तो अभी भी वो देखिए उन्होंने खुद भी कहा कि वो अभी रियायत कर रहे हैं और रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं। जी रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं। महमल हमें थोड़ा ये बताएं कि अदालत को भी बड़े यकीनन आपको भी ये क्यूरियोसिटी होगी और यकीनन आपने इसके ऊपर डिलिबरेट किया होगा या पूछा होगा वकला से। अगर तो अदालत सेटिस्फाइड नहीं होती या मुतमईन नहीं कर पाते खान साहब अदालत को कि वो सूरत हाल दोबारा नहीं बनेगी या अपने जवाब से सेटिस्फाई नहीं कर पाते, तो फिर रेप्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं मुमकिन तौर पर? देखिए अलीना, अभी तो ये हम इस चीज के ऊपर कि अदालत को क्या वो मुतमईन कर सकेंगे कि नहीं, ये तो अभी हमें नहीं मालूम। जिस तरह मैंने कहा कि वो मैं कह रही हूं अगर नहीं कर पाते तो मुमकिन तौर पर रेप्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं? देखिए फिर तो उसके रेप्रिकॉशंस तो हो सकते हैं, थोड़े से सख्त भी हो सकते हैं। हमने देखा है कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स के ऊपर पहले भी काफी हद तक रिस्ट्रेंट शो की गई थी। अब देखते हैं कि इस बार फिर क्या होगा। लेकिन पहली तो बात यह कि उनका जब जवाब सबमिट होगा तो उसके बाद देखते हैं कि अदालत क्या कहती है। लेकिन अभी तक अदालत ने खुद ये कहा है कि हम रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर टेक्निकलिटीज के ऊपर उनका जवाब है और इस तरह की चीज है, वो फिर एक अदालत ही देख कर बता सकती है। ऐसा मतलब किस तरीके से पॉसिबल है कि पता ही ना हो कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, क्या कहा गया। शहजाद असद उमर साहब का नाम आ रहा है। आज फैसल चौधरी साहब ने भी असद उमर साहब का नाम लिया। उन्होंने कहा जी असद उमर साहब ने बताया कि इंतजामिया को H9 ग्राउंड की दरख्वास्त दी है तो फिर आगे मामलात करे। फिर सीनियर क़यादत की काफ़ी बात करें कि हमने सीनियर कायदीन को कम्युनिकेट किया था, वहाँ से खान साहब तक नहीं पहुँचा। एक उलझा सा दिया गया है सारे मामले को। आप क्या समझते हैं, इज़ इट पॉसिबल कि खान साहब को ना पता हो? चलें अगर हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे भी देते हैं, हालांकि सलीम साफ़ी साहब इस पे हंसेंगे मेरे बेनिफिट ऑफ डाउट पे, तो आपको क्या लगता है क्या रिस्पांस हो सकता है आगे इसमें और कितना रिस्ट्रेंट अदालत शो कर सकती है, या कुछ आपको लगता है इस बार सख्त एक्शन हो सकता है? देखिए आपने सुना होगा कि इस कंटेम्प्ट ऑफ केस कोर्ट में एक मौजूद अदालत के मौजूद जज साहब ने ये सवाल किया था कि क्या पता इमरान खान को शायद ये अहकामात पहुंचे ही ना हो। और लेकिन इमरान खान ने स्पीच में बाद में ये तो बात कर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐलान कर दिया है कि रुकावटें पुलिस हटा देगी। तो इसका मतलब इमरान खान की नॉलेज में था कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आ गया है।
हो सकता है कल को ये भी सवाल हो जाए कि शायद इमरान खान को आधी बात बताई हो, आधी ना बताई हो, और इसलिए इमरान खान साहब ला ताल्लुक हो सकता है ये भी सवाल हो जाए कल। मेरे ख्याल से इट्स वेरी क्लियर कि जिस तरह सोहेल साहब ने भी कहा कि एक कानूनी तरीके से वो इस केस से निकलना चाह रहे हैं, और बिल्कुल मैं इंडोर्स करता हूं मैमल की इस बात को। मतीउल्लाह जान का मामला हो, इमरान खान ला ताल्लुक रहे, बल्कि एक मौके पे तो वो कह रहे थे मैं भूल गया था वजीर आजम हूं, मेरी बेगम ने मुझे बताया कि आप वजीर आजम में कुछ करें इस हवाले से। तो मेरे ख्याल से जब इतना आप मामला से ला ताल्लुक रहते हैं तो फिर तो आप आई डोंट नो कि इफ यू डिजर्व द टॉप ऑफिस और नॉट, बट यहाँ पे एक कानूनी वो रास्ता बना के निकलना चाहेंगे। वो मलबा वकला पे डालेंगे, पार्टी के और लोगों पर डालेंगे, क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ केस जो है पर्टिकुलरली इमरान खान पे है, ना किसी उनके वकील पे है, ना उनकी जमात की किसी अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा तो इसी तरह की ला ताल्लुकी इज़हार करेंगे, जैसे वो कह रहे हैं फाइजी साहब पे पता नहीं रेफरेंस क्यों बना दिया, नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन इस दफा यहाँ पर मुनफरद ये है कि अदालत ने आज रिकॉर्ड भी तलब किया है, वीडियो रिकॉर्ड भी तलब किया है, जो इससे सपोर्टिंग मवाद है, इमरान खान के बयानात मेरा ख्याल है उसमें शामिल होंगे और दीगर चीज़ें। तो सलीम साफ़ी साहब, क्या आपको लगता है कि अगर ये सब कुछ अदालत के सामने पेश होता है, जैसे हम सोशल मीडिया पे भी कुछ चीज़ें देख रहे हैं जो अभी से सर्कुलेट कर रही हैं इमरान खान के बयान से मुतल्लिक, तो इस बार शक का फ़ायदा हो सकता है? सलीम साफ़ी साहब, देखिए, अदालत की कार्रवाई पे तो मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहूँगा और ना पहले से कुछ प्रिडिक्ट करना चाहूँगा, लेकिन ये जो हम कह रहे हैं ये इमरान खान साहब की लाइल्मी कभी नहीं होती, ये उनकी ढठाई है और ये उनका लाडलापन है। ये अभी मेरे सामने है कि जो 2014 का धरना है उसके लिए एक तो पीटीआई का एप्लीकेशन है इजाज़त की, और जिसमें उन्होंने मांगा है बाकायदा तौर पर कि हम आप पारा से आगे नहीं जाएंगे और आप पारा का होता। और दूसरी तरफ फिर 17 अगस्त को 2014 को उनको इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर की वार्निंग है कि जी हमें ऐसा पता चला है कि आप अपने वादे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और आप आगे जाना चाहते हैं और इसकी वजह से फिर ये ख़तरात हो सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा वो तो दोनों चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड है ना, कैमरे पे आई थी सब लोगों के कि पहले वो कहते रहे कि मैंने चौधरी निसार के साथ वादा किया है, ये तो रिटर्न में आपको वो बात कर रहा हूँ एप्लीकेशन की, लेकिन वो ऐलान भी रिकॉर्ड पे है कि मैंने चौधरी निसार से वादा किया है कि हम आप पारा से आगे नहीं जाएंगे। और फिर वो सब दुनिया के सामने कि उसने कहा कि भाई आगे बढ़ो और डी चौक पहुँच जाओ। तो एक तो वो रिकॉर्ड भी सामने रख लीजिए। अब जहाँ तक ये 25 मई का ताल्लुक है, तो ये ऐसा नहीं था, उसी दिन मॉर्निंग में उनकी टीम और हुकूमत की टीम के मुज़ाकरात भी हुए और उसको ये ऑफ़र किया गया कि भाई आप आ जाएं वहाँ तक। और फिर जिस तरह शहजाद ने कहा कि उन्होंने टीवी वो वहाँ पे अटक में ऐलान किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और अभी आप लोग इस्लामाबाद पहुँच जाएं। तो ये नामुमकिनात में से हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट का आर्डर तो ये पहुंच गया कि आप लोग पहुंच जाए, और पुलिस को उन्होंने कहा कि पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्डर दिया है। तो क्या इमरान खान तक वो बात पहुंची थी और ये नहीं पहुंची थी कि भाई आप H9 से नहीं आगे नहीं जाएंगे। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त आईजी से कहा कि आप फौरन इंतज़ाम करें। पुलिस यहाँ से हट गई, चली गई और वो H9 में उनकी सिक्योरिटी के इंतज़ाम में लग गई और उधर से उन्होंने कहा कि भाई डी चौक पहुँचे। तो उस दिन इमरान खान साहब ने न सिर्फ मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली की है, बल्कि कौम और इंतज़ामिया के सामने सुप्रीम कोर्ट को एम्बेरस भी किया है, क्योंकि अगर ये इजाज़त ना होती तो उस दिन यहाँ पे जो तोड़ फोड़ हुई, जो घेराव जला हुआ, जो सब कुछ हुआ, तो वो चीज़ें वो ना होती। अब फिर एक और अजीब चीज़ इसका कि जो आपका वकील होता है जी, तो अपने वकीलों को भी वो एम्बेरस कर रहे हैं कि जी मैंने अब जो वकील आपकी तरफ से जो कुछ इस तरह, तो इमरान खान साहब के दर्जनों केसेस इस वक्त चल रहे हैं। तो अब इस फैसले के बाद जो है मेरे ख्याल में हर केस में अदालत को उन्हें खुद बुलाना चाहिए क्योंकि वो तो अपने वकील की उससे इनकार कर रहे हैं। अगर वकील उनकी इंटरेस्टिंग पॉइंट लेके आए आप। हाँ,
नहीं, अब देखे ना, वो उन्होंने कहा कि भाई वो करानी यकीन दहानी कराई थी और इमरान खान ने उससे लाताल्लुकी जाहिर कर दी। तो इसका मतलब है कि कल वो किसी और जगह पे भी वकील की बात से कर लाताल्लुकी जाहिर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये तो फिर अब बाकी जितने भी केसेस हैं, अदालती निज़ाम ही चेंज हो जाएगा साफी साहब। इस तरह जाएगा तो इमरान खान साहब को फिर उनको खुद बुलाना चाहिए, और या फिर उन वकला को मेरे ख्याल में, मैं हैरान हूँ कि उसके बाद वो किस तरह उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। और आज मुझे इस पे भी हैरत हुई कि एहसन बोन साहब जिस आदमी जाके वो उनकी वहाँ पे वकालत कर रहे थे। तो ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वो उनको, मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ। और उस दिन भी ये कह रहा था कि आप तक इतना ऑर्डर तो पहुँच गया और इतना ऑर्डर नहीं पहुँचा। और मैंने आपको माजी की भी मिसाल दी कि आप रिटर्न दे चुके थे, आप ऐलान कर चुके थे कि मैं चौधरी निसार से वादा किया है, और अगले दिन आपने ये किया। तो उनकी तारीख तो इन चीज़ों से इबारत है। ये लाइल्मी उनकी नहीं होती, ये उनके डठाई होती है, ये उनके आप इनको ट्रैक्स कह सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, आज मैंने सोशल मीडिया पे शेयर किए भी हैं कि जो वो, चलो अगर उनको ऑर्डर नहीं पहुंचा था, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जस्टिस फाइज ईसा का जो फैसला है, वो बैन ही कम बेश वही चीजें जो सुहेल वड़ाइच साहब तजवीज कर रहे हैं। मसलन उसमें ये शर्त रखी गई है इस्लामाबाद में जलसे, जुलूस और मार्च के लिए कि उससे सड़क बंद ना हो, उससे बच्चों का स्कूल जाने का रास्ता बंद ना हो, उससे किसी का हॉस्पिटल तक पहुंचना मुश्किल ना हो। ये सारी शराइत उसके साथ रखी गई है, और इंतजामिया की इजाजत तो अपनी जगह पे है। तो अगर उस दिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात उनको नहीं पहुंचे थे, तो जो पहले वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो वो तो उनके सामने था, पूरी कौम के सामने था, और उस पे तो बहुत बहस हो चुकी थी। साफी साहब आपका पॉइंट आ गया, लेकिन यहाँ पर अहम सवाल ये भी है कि साफी साहब में एक रेफरेंस भी दायर हुई थी जिससे बाद में लाताल्लुकी का इजहार किया गया या कहा गया कि हमारे तो दिल नहीं था ये करने का। तो इसका मतलब उसी फैसले की वजह से है ना। हाँ, उस फैसले की वजह से उनके खिलाफ रेफरेंस भी दायर किया गया था। तो अगर उस दिन का ऑर्डर ना पहुंचा हो तो फाइज ईसा का फैसला तो यकीनन उन तक पहुंचा होगा ना। उस रोज तो उसकी भी उन्होंने वायलेशन की ना। सर आपके पॉइंट्स जायज हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये भी आगे सवाल उठता है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इमरान खान साहब ने आज एक तो ऐलान किया है कि उनका जो मार्च, लॉन्ग मार्च पहले 4 नवंबर को पहुंचना था, अब वो और तवील होगा और देर से इस्लामाबाद पहुंचेगा। 10 नवंबर की गालिबन वो डेट दे रहे हैं। उसके बाद ये भी कहा है कि इस्लामाबाद पहुंच के 10 महीने तक, जब तक इलेक्शंस नहीं होते तब तक भी वहां क़याम कर सकते हैं, तहरीक जारी रहेगी। ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं, आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमने, वापस आके सियासी मंजरनामे की बात। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। जो लॉन्ग मार्च है इमरान खान का, वो मज़ीद लॉन्ग होने जा रहा है, क्योंकि आज नए प्लान का बताते हुए इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने ये कहा है कि ये अब शायद 10 से 11 के दरमियान में इस्लामाबाद पहुंचेगा। मज़ीद भी उन्होंने इससे मुताल्लिक़ कुछ तफसीलात बताई हैं। कहते हैं कि जी इनकलाब तो आ गया है, इमरान खान साहब ये कहते हैं इनकलाब तो आ गया है, अब क्या ये बैलेट बॉक्स के ज़रिए आएगा या खुदा न खास्ता ईरान टाइप आएगा जो आपके हाथ से निकल जाएगा। ये उन्होंने थोड़ा सा डराया भी है, पैगाम भी दिया है। फिर ये भी उन्होंने कहा है अपने खिताब में कि मरियम के पापा यानी नवाज शरीफ की तरफ वो इशारा कर रहे थे, वापस आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ बड़ी कयास आराइयाँ भी हो रही हैं और लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्यों इतना तूल दिया जा रहा है। अगर इमरान खान साहब इतने कॉन्फिडेंट हैं अपनी जो मकबूलियत है उसके बारे में और उनका रिस्पांस इतना ज़बरदस्त है, तो फिर क्यों प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं क्या नहीं। अपने तज्ज़ियाकारों की इसके ऊपर राय जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम तज्ज़िये तबसरे करें, ज़रा पूछ लेते हैं आज सारा दिन क्या हुआ, जहां पर इमरान खान ने आज पड़ाव डाला हुआ था और फिर आगे वहां से बढ़े, वहां पर कैसा दिन रहा, अवामी जोशो खरोश कैसा था। इसके लिए हमें ज्वाइन करें जी हमारे नुमाइंदे ज़ीशान बख्श। ज़ीशान, ओवर टू यू, हमें बताइएगा आज पूरा दिन क्या होता रहा और हाईलाइट है थी आज लॉन्ग मार्च की। जी बिल्कुल, अगर हकीकी आज़ादी मार्च के शेड्यूल की बात करें तो आज का जो छठा दिन था, छठे दिन का आगाज़ पिंडी बाईपास से हुआ। गो के इब्तदा में इमरान खान कंटेनर पर मौजूद नहीं थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में कंटेनर इब्तदाई मुकाम से आगे आया और आज पहला खिताब भी इमरान खान ने नहीं किया पहले पॉइंट पर, जबकि जो राह वाली कैंट दूसरा पॉइंट था वहाँ इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर पर पहला खिताब किया।
जबकि अपना आज के दिन का आखिरी खिताब अपने हतमी नुक्ता जो अंजाम था गखड़ मंडी वहाँ पर किया। और यहाँ पर जो इमरान खान का खिताब था वो बड़ा भरपूर खिताब था, जिसमें सियालकोट से भी तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी, उस्मान डार, उमर डार, डॉक्टर यास्मीन, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और जो दीगर पार्टी कायदीन थे वो तमाम तर यहाँ पर मौजूद थे। और तहरीक इंसाफ का अब जो ये मार्च है इसका जो अगला मरहला है वो कल सुबह शुरू होगा वज़ीराबाद से, और वज़ीराबाद से ये कल शाम गुजरात पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। जबकि जो इसका जुमे का दिन होगा वो गुजरात बाईपास से शुरू होगा और गुजरात बाईपास से ये आगे चलता हुआ खारियाँ पर इख्तिताम पजीर होगा। इसी तरह सराय आलमगीर से इतवार के रोज़ तहरीक इंसाफ का ये हकीकी आज़ादी मार्च जेहलम पहुँचेगा। जबकि 10 तारीख को इसने रावलपिंडी पहुँचना है और 11 को इमरान खान ने कॉल दे रखी है कि सब लोग इस्लामाबाद दाखिल होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान बख्श तफसीलात के लिए। और इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है अब इस हफ्ते को नहीं, इस जुमे को नहीं, यानी 4th को नहीं, अब अगले जुमे को यानी 10th या 11th को पहुंचने का इम्कान है इस्लामाबाद। शहजाद क्या समझते हैं इतना तूल देकर लॉन्ग मार्च को, इसकी वजह क्या है और खान साहब क्या हासिल करेंगे, कर भी पाएंगे कुछ हासिल या नहीं? देखिए अलीना, एक तो मैं आपको ये बताऊं, रिसेंटली जब ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा से मेरी बात हुई और मैंने उनसे पूछा इस लॉन्ग मार्च के हवाले से कि पहले तो जुम्मे को ऐलान करना था, फिर जुम्मे को लॉन्ग मार्च ही स्टार्ट कर दिया गया, सारा इसका बैकग्राउंड क्या था। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने पार्टी के किसी रहनुमा से कोई प्लान इस लॉन्ग मार्च का डिस्कस नहीं किया है। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि मैं इस बात का विटनेस हूं कि जब इमरान खान ने ये ऐलान किया कि जुम्मे को हमारा लॉन्ग मार्च स्टार्ट हो रहा है तो शाह महमूद कुरैशी और असद उमर जो वहां पे मौजूद थे वो चौंक गए, वो हैरान हो गए कि ये कैसे सडनली ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जुम्मे के दिन तो हम तारीख देंगे। तो हो सकता है इमरान खान के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो, कोई वजह हो जिस वजह से उन्होंने अर्ली स्टार्ट कर लिया हो, या हो सकता है जो अरशद शरीफ साहब का वाकया हो उस वजह से उनको लग रहा हो कि हुकूमत के खिलाफ एक मोमेंटम है तो ये हम थोड़ा अर्ली स्टार्ट कर देते हैं। इसमें से कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन मैं बताऊं और उन्होंने फिर ये भी कहा कि कितना भी कोई सीनियर रहनुमा हो इमरान खान के अलावा लॉन्ग मार्च के हवाले से, धरने के हवाले से आपसे कोई भी तफसील शेयर करे, आप उस पर यकीन ना कीजिएगा, क्योंकि हमारी कोई इस पे ना मीटिंग हुई है ना डिस्कशन हुई है। इमरान खान ने जो कार्ड्स हैं वो अपने सीने से लगा के रखे हुए हैं, तो कोई भी कुछ कहे उसको कुछ नहीं पता। इस हद तक इमरान खान ने चीजें अपने हाथ में रखी हुई और कॉन्फिडेंशियल रखी हुई है। अब बज़ाहिर नजर ये आता है इमरान खान साहब इसको क्यों डिले कर रहे हैं स्टार्ट करने के बाद, कि मुज़ाकरात जारी है। कल भी इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मुज़ाकरात की जिम्मेदारी आरिफ अलवी को दी हुई है। उन्होंने ऐसे कहा था आरिफ अलवी को दी हुई है, मैं मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा सदर पाकिस्तान को दी हुई है, लेकिन क्योंकि उनके पार्टी के मेंबर रह चुके इसलिए उन्होंने बड़ा कैजुअली कह दिया कि वो जिम्मेदारी हमने आरिफ अलवी को दी हुई है। तो बहरहाल सदर पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं मुज़ाकरात कर रहे हैं। हुकूमत जितना भी कहे कि हम फेस सेविंग नहीं देंगे या हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, फ्रैंकली स्पीकिंग ये फैसला हुकूमत के हाथ में नहीं है। ये शहबाज शरीफ साहब से ना मुज़ाकरात होने हैं ना उन्होंने फैसला करना है कि मुज़ाकरात करने या नहीं करने। जिनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं उनसे मुज़ाकरात होंगे, कामयाब होते हैं नहीं होते ये तो मेरे ख्याल से वक्त ही बताएगा। लेकिन ये फैसला हुकूमत या राना सनाउल्लाह साहब आके कहें कि देखें आज के बाद हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से ये इख्तियार उनके पास है नहीं। उनसे कहा जाएगा तो वो भी मुज़ाकरात करेंगे। आपके ख्याल में मुज़ाकरात हो रहे हैं पसे पर्दा जिसकी वजह से इतना तूल कहीं ना कहीं उम्मीद है वो टाइम बाय कर रहे हैं, वो टाइम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकल आए, हमें फेस सेविंग मिल जाए, कोई ब्रेक थ्रू मिल जाए। लेकिन दिन ब दिन उनके बयान जितने जारहाना हो रहे हैं और डायरेक्ट अटैक्स हो रहे हैं, उससे क्या सोहेल वड़ाइद साहब आप समझते हैं कि मुज़ाकरात की गुंजाइश रहेगी या मुज़ाकरात को एंटरटेन भी किया जाएगा? मेरा ख्याल है मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। और देखें, गुजारिश ये है कि किसी के कहने पे करने की बजाय ज़्यादा बेहतर है कि सियासतदान आपस में ये मुज़ाकरात करें, इमरान खान साहब असम्बली वापस जाएं और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो भी अप्रैल मई की कोई डेट जो है वो अभी से तय कर ले, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको इलेक्शन करवाने पड़ने हैं। इलेक्शन से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। सर वो इमरान खान साहब कहते हैं ना हुकूमत के पल्ले ही कुछ नहीं है, हम उनसे क्या बात करें। तो अब तो वो लेके निकल चुके हैं लॉन्ग मार्च, अब कैसे जा सकते हैं पार्लियामेंट में? या जा सकते हैं नहीं सोचा वैसे अप्रैल मई की क्यों, जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब उसमें उनकी क्यों नहीं डेट अप्रैल मई? उसकी वजह यह है कि जो इमरान खान साहब है वो चाहते हैं अर्लीस्ट इलेक्शन और हुकूमत जो है वो चाहती है सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन। तो दोनों अगर थोड़ा थोड़ा आपस में कंप्रोमाइज करें तो मेरा ख्याल है वही मई जून जो है वो आ जाता है। तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा मुनासिब है।
उसकी वजह यह है कि ना उनकी बात मानी जाए ना उनकी बात मानी जाए, एक दरमियानी रास्ता अपनाया जाए। हमेशा मुज़ाकरात में यही होता है, कंसेंसस होता है। इलेक्शन की डेट दे दें आप, इमरान खान वापस असम्बली चले जाएं और वहाँ बैठ के इलेक्शन रिफॉर्म्स करें, केयर टेकर सेटअप जो है उसका फैसला करें, यही वाहिद रास्ता है। और जो तीसरी कुव्वत है, जाहिर है वो ये कहना कि तीसरी कुव्वत के बगैर कोई फैसला नहीं होगा, नहीं, मेरा ख्याल है तीसरी कुव्वत जो है वो भी इसको सपोर्ट करेगी। लेकिन बेसिकली पहली कुव्वत या दूसरी कुव्वत या सियासी कुव्वत, तो सर ये जो आप तज्जिया कर रहे हैं, सर बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं आप, क्या जैसे शहजाद कह रहे थे कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं, उसकी बेस पे कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन है, उस पर आप तज्जिया कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये चीज़ आगे हो जाएगी आने वाले दिनों में, या फिर आप अंदाजा लगा रहे हैं? एक पैगाम रसानी तो हो रही है, सदर अलवी के जरिए भी हो रही है। सदर अलवी ने जनरल बाजवा से मुलाकात भी करवाई है, वो ऑन रिकॉर्ड है। साफी साहब ने उसकी सारी डिटेल अपने कॉलम में लिखी थी, जनरल बाजवा की और इमरान खान की मुलाकात की। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, जाहिर है कुछ पसे पर्दा हो रहे हैं, कुछ इसी तरह परवेज इलाही साहब अभी पिछले दिनों मिले हैं जनरल बाजवा से, वो भी जाहिर है उन्होंने यही बातें की होगी, इलेक्शन की बात की होगी, सेटअप की बात की होगी, ये सारी बातें। नहीं सर, उसके बाद हमने देखा ना कि खान साहब ने और तेज बयानात करने शुरू कर दिए, डायरेक्ट अटैक्स करने शुरू कर दिए खान साहब ने। तो ये तो पहले थी, अब लॉन्ग मार्च जब ले के निकल चुके हैं और उसके बाद खान साहब ने फैसला किया कि इसको प्रोलॉन्ग करेंगे हम, तो यहाँ से आगे क्या जो आप देख रहे हैं मामलात और कह रहे हैं कि खान साहब असेंबली चले जाएं, ये कर लें, तो सर वो तो जाने को तैयार नहीं है। नहीं अलीना, ये तो उनकी स्ट्रेटजी है कि वो चाहते हैं कि जब अलीना, ये तो उनकी स्ट्रेटजी है कि वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के दिनों में वो लॉन्ग मार्च में हो। अच्छा। और लॉन्ग मार्च जो है पूरी ताकत से जो है वो रवा दवा हो या बैठा हुआ हो, धरना हो, ताकि एक दबाव रहे हुकूमत का। तो इस अहम तैनातियों के दिनों में इमरान खान का काफिला, इमरान खान वहां पर इस्लामाबाद में हो, ये सुहेल वड़ायत साहब का तज्जिया है। जरा एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। सलीम साफी साहब और महमल क्या राय रखते हैं, ब्रेक के बाद जानिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद, हम बात कर रहे हैं इमरान खान की लॉन्ग मार्च के बारे में। सलीम साफी साहब, जैसे हमारे पहले दो तज्जियाकार भी राय का इजहार कर रहे थे, अपनी अपनी वजूहात बताइए, आप क्या वजह समझते हैं कि खान साहब ने तूल क्यों दिया मार्च को और क्या हासिल कर लेंगे वो इससे? पता नहीं, ये तो अच्छा। जिन लोगों का उनके साथ इंटरेक्शन होता है तो या उनको इल्म होगा, और दूसरा शायद माजी में कुछ फैसले कुछ ख्वाबों और रूहानी अमल के ज़रिए या वो हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ मैं सियासी तज्जिया करूं तो मेरे ख्याल में ये इख्तियार हुकूमत के पास है कि इमरान खान साहब कब मार्च इस्लामाबाद में आने दे। मार्च उनका है लेकिन इख्तियार इनके पास है। कैसे? अगर हुकूमत, हाँ जी, ये कैसे? वो जो रेड जोन बढ़ा दिया इसलिए कह रहे हैं, क्यों? इन्हें रेड जोन नहीं, हाँ। अगर कल हुकूमत ऐलान करे कि जी हम नए आर्मी चीफ की तकर्री मार्च में करेंगे, हाँ। तो मेरे ख्याल में फिर इमरान खान साहब जो है मार्च तक बाहर रहेंगे। अच्छा, फिर हुकूमत ऐलान करे कि भाई हम तकर्री जो है, नहीं ये बताए ना, ये अहम तैनाती के दिनों में खान साहब इस्लामाबाद में बैठ के करेंगे क्या? इससे क्या हासिल होगा? खान साहब जाहिर बात है उनको यही शौक होता है, दो चीजें, या तो वो पीएम हाउस पे रहे या फिर ये कि लोग सामने हों और अच्छा। वो तकरीर करते रहें, तो उनका शौक तो पूरा होता है ना। कितने क्यूट हैं आप साफी साहब। महमल आप बता दें, इससे क्या फर्क पड़ेगा इससे अगर उस दौरान खान साहब और उनका मार्च होगा इस्लामाबाद में? फेज 7 की बातें की जा रही है कि खान साहब को कोई मिले, गुंजाइश है? देखिए बात यह है कि मुज़ाकरात और जो एक उनकी इलेक्शन की लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है, उसके अलावा जो असल चीज़ है उस पर सुहेल साहब और साफी साहब दोनों ने जो है वो हिंट भी दे दी है। बेसिकली जो नई तैनाती है वो उस पर असरअंदाज होना चाहते हैं
और आप ये देखिए कि वो उस चीज को, अब ये एक बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि एक तो वो इतने पॉपुलर है इस वक्त, उनकी इलेक्टोरल विक्ट्रीज भी हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो चाहते हैं कि जो नई तैनाती हो उसके अंदर उनका अमल दखल या वो असरअंदाज जरूर हो। ये बड़े अफसोस की दुख की बात है क्योंकि वो क्या एक पपेट की हैसियत इस तरह करना चाहते। फिर अलीना, सॉरी मैं एक चीज जल्दी से जरूर जी अलीना, बिल्कुल छोटी सी बात है कि आज वैसे उन्होंने बड़े जो है आर्मी चीफ साहब के बारे में बातें की, लेकिन उनको एक्सटेंशन भी दी थी, उनको एक्सटेंशन ऑफर भी की और अभी भी वो एक्सटेंशन ऑफर कर रहे थे इलेक्शन बात कर रहे थे। ठीक है, ये फिर किस किस्म की ये बात है। ठीक है जी, इजाजत दीजिएगा, वक्त खत्म हो गया है। अल्लाह हाफिज।